प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को जय मसीह। स्वागत है फिर से आज का सुंदर पुनासन के दिन में। उम्मीद करता हूँ फिर से प्रभु का दया से आप लोग सब कोई अच्छी तरह से ठीक ठाक और स्वस्थ आप लोग बैठे होंगे अपने अपनी जगह, अपने अपने स्थानों पे। तो आज का ये शीर्षक पे हम लोग डायरेक्ट आते हैं। आज का टॉपिक है इफेक्ट इन स्पिरिचुअल लाइफ बाय द इम्पैक्ट ऑफ अनसक्सेसफुल लाइफ। इफेक्ट स्पिरिचुअल लाइफ में इफेक्ट होता है, बोला है हमारे जीवन के अनसक्सेसफुल जो होते हैं उसका जो इम्पैक्ट जो है यो स्पिरिचुअल लाइफ में इफेक्ट करता है। तो कैसे ये इफेक्ट करता है इसके बारे में थोड़ा हम लोग आज जानने का कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनने का कोशिश करें। तो ये अनसक्सेसफुल इन लाइफ, बहुत सा समय में हम लोग ट्राई करता है, कोशिश करते रहता है, लेकिन फेलियर होते रहता है। हम लोग बहुत सा जगह में हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, इस बार हम इसको काम करके देखेगा, उसको करके देखेगा, ऐसे करके देखेगा। बहुत सारा हम लोग आइडियाज हमें मिलता है और उसको हम लोग अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। जब अप्लाई करने का कोशिश करता है तो ये बाद में अनसक्सेस हो जाता है, जहाँ वो बन नहीं पाता है, फुलफिल नहीं हो पाता है। जब फुलफिल नहीं हो पाता है तो फिर हम लोग जो है लाइफ जो है डिस्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, डिमोरलाइज होना शुरू हो जाता है, डिस्करेज होना शुरू हो जाता है, फिर फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाता है। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कुछ एम करके किया था, कुछ सोच के किया था, लेकिन वो जो है सक्सेस नहीं हुआ है लाइफ में। वो चीज जो है ये नहीं हुआ है, बन नहीं पाया। तो बहुत सारा चीजें थिंकिंग्स आ जाता है हम लोग का जीवन में कि क्या हो रहा है। ये सब चीज डिस्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। जब डिस्ट्रेस एक इंसान जब अपना लाइफ में कुछ अनसक्सेस होकर के या फेलियर का वजह से, कुछ भी फेलियर हो सकता है हमारे जीवन में, तो उस वजह से जब हम डिस्ट्रेस हो जाता है तो आस्ते आस्ते जीवन में एंजाइटी पैदा होना शुरू हो जाता है। सोरोनेस एंड पेन जो होता है, दुख और दर्द और ये एंजाइटीज जो है ये लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाता है, इंसान जो है अपने आप को मतलब दबाते ही जाता है, दबते चला जाता है। और दूसरा जो होता है डिमोरलाइज होना शुरू हो जाता है, अपने आप को कंडेम करना शुरू कर देता है, अपने आप को ब्लेम करना शुरू करेगा, मैंने सरेंडर कर देगा लाइफ को। मैंने हमसे कुछ होगा नहीं, बस खत्म, फिनिश हो गया, खत्म हो गया मेरा जीवन और हम कभी कुछ बनने वाला नहीं है, हमसे कुछ होने वाला नहीं है। ये डिमोरलाइज हो जाएगा। ये जब फेलियर हो जाते हैं हम लोग, सक्सेस नहीं होते हैं बहुत सी चीजों में। उसके बाद आता है ये डिस्करेज होना शुरू हो जाएगा। थर्ड पॉइंट में मतलब करेज खत्म हो जाएगा, हिम्मत खत्म हो जाएगा। आप फिर से खड़ा नहीं हो पाएगा। आप फिर से खड़ा होकर करने के लिए, उस चीज को करने के लिए या अपना जीवन में और एक स्टेप आगे जाने के लिए आप डर जाएगा, करेज खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम कुछ भी करते फेलियर ही होते जाते हैं, तो बेकार में हम करके क्या फायदा है, ये सोच करके हम लोग डिस्करेज हो जाते हैं। करेज नहीं आ पाता है, ये हमारे ये बहुत सारा डाउनफॉल का कारण बन जाता है, स्टेप आगे नहीं बढ़ पाता है। और फ्रस्ट्रेशन जो है वो फ्रस्ट्रेशन आता है हम लोग लाइफ में। ये फ्रस्ट्रेशन जब होता है तो हम अपसेट फील करता है, बहुत एनॉयड होता है अपना लाइफ में। ये कुछ हम लोग का लाइफ में ये नहीं हो पाता है, जो चाहिए था हमको जब नहीं मिल पाता है तो अपने आप को बहुत अपसेट फीलिंग करता है, मतलब फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाएगा अपने आप। मैंने फ्रस्ट्रेशन जब लाइफ में होता है तो बाद में गुस्सा, अशांति, मैंने आप सेटिस्फाई नहीं है, हमेशा अपसेट रहेगा आपका। मतलब बिहेवियर्स, आपका कैरेक्टर, आप बातचीत को भी देखिएगा तो एकदम मतलब गुस्सा गुस्सा वाला। जब ये आदमी लाइफ में कुछ ये नहीं, तो ये सारी चीजें अंदर में खेल चल रहा होता है। और अनसक्सेस को फेलियर लाइफ में, जब अनसक्सेसफुल लाइफ होता है, जब फेलियर्स होता है हम अपना लाइफ में बहुत सारी चीजों में, एरियाज में फेलियर्स होता है, तो ये सारा चीजें हम लोग का लाइफ में होता है। चाहे आपको फेलियर्स जो है
कोई भी एंगल में आप फेलियर पे हो, बिजनेस लाइन में हो, चाहे आपका सोशल लाइन में हो, चाहे आपका पर्सनल लाइफ में हो, कुछ भी एरिया में हो, अगर सक्सेस नहीं हो पाया तो आप डिस्ट्रेस हो जाएगा, या तो डिमोरलाइज हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। ये सारे चीजें जो है आपका जीवन में आना शुरू हो जाएगा। तो ये सारा चीजें आता क्यों है? ये सब जो है हम लोग का लाइफ में आया है, तो ये आया क्यों? रीजंस क्या था? कहाँ पर मैंने चूक किया है कि मैं फेलियर हुआ और ये सारी चीजें मुझे घेर लिया। ये डिस्ट्रेस, डिमोरलाइज होना और डिस्करेज होना, फ्रस्ट्रेशन होना, ये सारी चीजें जो है हमको घेर के रख दिया, हमको दबा करके रख दिया। इसी चीज में मैं जी रहा हूँ अभी। उस चीज से बाहर निकलने के लिए भी मेरा कुछ जगह दिखने नहीं दे रहा है। तो ये रीजन क्या है? अनसक्सेसफुल होने का वजह से ये इम्पैक्ट जो है मेरे जीवन में आया है, मेरा लाइफ में ये जो है अनसक्सेसफुल की वजह से आया है, या मैं उस चीज को कर नहीं पाने का वजह से, फेलियर का वजह से ये सब चीजें मेरा लाइफ में उत्पन्न हुआ। तो रीजंस, इंसान का लाइफ में रीजंस क्या होता है? पहला रीजन क्या होता है? इंसान हमेशा कॉपी करता है। ऑलरेडी जो सक्सेस हो चुका है, ऑलरेडी जो आगे बढ़ चुका है, उनको कॉपी करता है कि उसका जैसा मैं भी बनना चाहता हूँ। उसका इतना करोड़ का फायदा हुआ है, तो कैसे करके फायदा किया होगा, हम भी वैसे ही टाइप से जाके उसको फायदा करेगा। या वो आदमी आज इतना बड़ा आदमी बन गया है, कल वो नाला साफ कर रहा था, आज इतना बड़ा आदमी बन गया है, इसके जैसे हम करके उसका तरह ही हम भी एक दिन बनना है। तो वो उसका सर्च करना शुरू करता है कि वो क्या क्या किया था होगा, कौन कौन सा स्टेप लिया था जिसकी वजह से ये जो है ऐसे हो गया। तो वो व्यक्ति कॉपी करना शुरू कर देता है उस व्यक्ति को। वो जैसे जैसे स्टेप लिया था वैसे वैसे ही वो भी उस स्टेप को लेकर के आगे बढ़ने का कोशिश करता है। अगर ये इस तरीका से अगर कॉपी करके अगर कोई धनवान बन जाता, बड़ा आदमी अगर बन जाता, तब तो आज मुकेश अंबानी को और टाटा बिरला लोग को कॉपी करके आज बहुत से लोग जो है उसका जैसा आज मैंने इंडिया के अंदर में ये रिचेस का लिस्ट, टॉप लिस्ट में जो है मैंने अरबपति, मिलियनियर्स में जो है करोड़ों करोड़ लोग गिना जाता है। अगर किसी का कॉपी करने से अगर कोई व्यक्ति उसके जैसे बन जाता है, तो हम ज्यादातर क्या करता है, कॉपी करना शुरू कर देता है कि वो ऐसा बन गया तो वो कैसे करके बना होगा वो। तो वो उस तरीका को अपना जीवन में लागू करना शुरू कर देता है। उसने पहला स्टेप ऐसे लिया था, फिर इधर बिजनेस किया था, फिर उधर किया था। तो वो अपना अपना ये समय में अपना अपना ये से होता है। बहुत सा ये इस दुनिया में ही नहीं बल्कि आत्मिक जीवन में भी, स्पिरिचुअल एरिया में भी बहुत सा पास्टर्स, लीडर्स, प्रीचर्स लोग जो ऑलरेडी सक्सेस है, ऑलरेडी प्रभु जिसको इस्तेमाल कर रहा है, उसको कॉपी करने का कोशिश करते हैं अपने जीवन में कि वो भी ऐसे किया था, वो भी ऐसे प्रीचिंग किया, वैसे प्रीचिंग किया, हम भी ऐसे प्रीचिंग कर भी, हम भी जाकर इससे आत्मा को कन्वर्ट करेगा, हम भी ऐसे करके आदमी को लेकर के आएगा, उसके जैसा हमको भी बनना है। वो इससे इससे कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमको भी कुछ करना है, खड़ा होना है, जागना है, चलना है, वगैरह वगैरह बहुत सारे चीजें जो है लाइफ में लेकर के आते हैं। तो ये कंपैरिजन जो है हमको लाइफ में कॉपी किसी का नहीं करना चाहिए। वो व्यक्ति जो है अपना टैलेंट और एफर्ट से वो चीज को मिला है, अपना टैलेंट और एफर्ट लेकर के वो गया है आगे, मेहनत की है, वो आज उस मुकाम पे बैठा हुआ है या उस जगह पे है। उसको कॉपी करके हम उसके जैसा कभी नहीं बन सकते हैं। तो हम सक्सेस जो होता है किसी को कॉपी करके कभी नहीं बन सकता है। उसका जैसा ही हम करके हम भी ऐसे उसका जैसा बन जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता है। हम एक सुपरमैन को देख करके अपना पीछे में ये कपड़ा लगा करके वो 7 मंजिला या 10 मंजिल ऊपर से आप जंपिंग मारेगा तो नीचे गिर जाएगा, मर जाएगा। मैंने ड्रेस लगा लिया, पूरा सुपरमैन का जैसा ड्रेस लगा दिया, कोई अभी चेंजेस नहीं है, जैसे वो है वैसे ही आपने ड्रेस लगा लिया। लेकिन लगा तो लिया, वो सुपरमैन भी 7 मंजिला 10 मंजिला से कूदता है और उड़ जाता है, तो हम भी कूद के उड़ेगा तो कभी भी नहीं उड़ पाएगा। हमको अपना खुद का एबिलिटीज को जानना जरूरी है। मेरा टैलेंट क्या है, मेरा एबिलिटीज क्या है, उसके आधार पर ही हमको कोई भी काम को शुरू करना है। किसी को कॉपी करने की जरूरी नहीं है। हमको अपना टैलेंट और अपना जो एफर्ट जो लगाना है वो हम लोग का लाइफ में लगाना है।
अपने आप को समझना है कि मैं कितना तक सही हूँ, मैं कहाँ तक कर सकता हूँ, कहाँ तक कर नहीं सकता हूँ, कौन सा चीज में मैं कितना तक माहिर हूँ, कितना तक नहीं हूँ, ये सारी चीजें। तो अपना टैलेंट और एबिलिटीज का ऊपर में फोकस करना है, उसके बाद में आगे बढ़ना है। तब देखिए आप आस्ते आस्ते सक्सेस होते चला जाएगा। अगर कुछ सीखना है, कुछ जो सक्सेस हो चुका है उन लोग से, तो उन लोग का एफर्ट जो किया है, मेहनत जो किया है, उसको हम लोग कॉपी कर सकता है। उन लोग का क्या बोलते हैं, अनसीजिंगली जो काम किया है, उन लोग का कभी हार नहीं माना है। ये नहीं कि फॉल डाउन नहीं हुआ होगा, उन लोग भी फेलियर हुआ होगा, लेकिन फिर वापस उठाए, फिर खड़ा हुआ है। तो वो सब चीजों से हम लोग सीख सकते हैं। लेकिन उसका जैसा जिससे किया है वैसे हम करेगा, उसको कॉपी करेगा, फेलियर होते चला जाएगा। क्योंकि हमने उसको देखा है, अपना खुद का एबिलिटीज और अपना टैलेंट को मैंने नहीं देखा, तो वो कॉपी करने के चक्कर में खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमेशा किसी को कॉपी ना करें, बल्कि फोकस करें अपना टैलेंट और एबिलिटीज के ऊपर में, और आगे बढ़ते चला जाए। यही चीज जो है आपको सक्सेस दिलाएगा। तो ये कॉपी करने की वजह से फेलियर हो जाता है, बहुत से लोग अनसक्सेस हो जाता है, सपना देख लेता है, मुंगेरी लाल की तरह सपना देख लेता है और आगे बढ़ जाता है और फेलियर होते रहता है। दूसरा कारण है किसी को डू समथिंग टू कम्पीट समवन, कि किसी व्यक्ति, किसी को आप कंपटीशन करना चाहता है, कंपटीशन करने के चक्कर में हम सब खत्म कर देते हैं अपना जीवन को। ज्यादातर कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं। कोई लोग, ये कंपटीशन ज्यादातर होता है मे बी ये जेलसी की वजह से हो सकता है, जहाँ किसी ने आपको चैलेंज किया, मैंने आपको दिखाया है वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मतलब अभी उसके पास क्या है, क्या नहीं है, तो उस व्यक्ति के प्रति आपका जेलस होने शुरू हो जाएगा। और उसकी बातों से आपको जो है अपने आप का अंदर में एक कंपटीशन, एक चैलेंज आपका अंदर में आएगा। तो आप उस जेलसी में और उस चैलेंजिंग में आप वो काम को कर रहे हैं। ये आप अपना खुद का कैपेबिलिटीज को नहीं देखा है, लेकिन आप उस जलन में उस काम को कर रहे हैं। जलन होकर के उस व्यक्ति से या किसी चीज को आप चैलेंज करके कि उसने मुझे चैलेंज किया है तो मैं करूंगा ही करूंगा बोल करके, तो ये वाला चैलेंज में चला जाता है। वो अपना कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज को वो देखता नहीं है, वो जलन में वो चैलेंज कर देगा और कम्पीट करना शुरू कर देगा। तो ये चीज क्या करेगा, हमको कभी भी सक्सेसफुल नहीं ले जाएगा, क्योंकि हम अपने आप को जाना ही नहीं कि मैं कितना तक हूँ, हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं कर सकते, मेरे पास क्या एसेट है नहीं है, वो चीज हम कुछ देखा नहीं। और बस वो जेलसी में मैं करते गया उस काम को, जेलसी में या डाउन दिखाने के लिए, मैं उसको झुकाने के लिए मैं करते गया। तो ये इस टाइप का जो जेलसी और कंपटीशन के द्वारा कम्पीट करने के चक्कर में जो इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, जो करने का कोशिश करते हैं, श्योरली उसमें अनसक्सेस हो गई, वो फेलियर हो गई। तो इसलिए कभी भी ये कंपटीशन के तौर पे कभी ना करें, क्योंकि ये चीज जो होता है जलन और एक चैलेंजिंग चीज क्या करते हैं, हमको खुद ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यहाँ में प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 का 30 में इस बात को बोला गया है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 30, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। बोला मैंने शांत मन, जो शांत मन से, ठंडा मन से, एक ठहराव जीवन से जो डिसीजन लेता है, वो तन का जीवन बनता है, बदन के लिए एक जीवन बनता है। परंतु जो मन में अंदर में जलता है किसी के प्रति, किसी के लिए, किसी चीज के लिए जलन रखता है, उसका हड्डी भी जल जाता है, अंदर से जल जाता है, हड्डी भी जलना शुरू हो जाता है। तो ये चीज लेकर के कंपटीशन और जलन के द्वारा जब हम करते हैं तो हम फेलियर ही हो जाते हैं, कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। इसलिए ये 3 का जेम्स चैप्टर 3 का 16 में इसलिए बोला है, इसलिए कि जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ बखेरा और हर प्रकार का दुष्ट
कर्म भी होता है। जहाँ पर दाह जलन के द्वारा काम किया जाता है वह दुष्ट काम भी होता है, क्योंकि आप उसको उस जलन से आप क्या करेगा, उसको गिराने के लिए, झुकाने के लिए, दुष्टता का काम भी करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें फिर जब उसमें सक्सेस नहीं होगा तो और फ्रस्ट्रेशन आना शुरू करेगा, डिमोरलाइज होना शुरू करेगा। ये पूरा हर तरह का ये जो है नेगेटिव चीजें हमको लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। थर्ड चीज होता है ये एक्साइटमेंट में करना। कोई भी चीज को आप एक्साइटमेंट में कर रहा है, किसी ने आपको जगा दिया, जोश दे दिया, बूस्ट अप कर दिया आपको किसी ने, बस एक्साइटमेंट में फट से आपने उस चीज में इन्वेस्ट कर दिया या उस काम को कर दिया, उसमें लग गया। कहीं से जो एक्साइटमेंट चीजें जो होता है ये ज्यादातर सोशल मीडिया और आपका कोई साथी संगी या कोई परिवार से ये एक्साइटमेंट होने वाला कुछ गाइडेंस जो है आपको मिल जाता है, तो वो बूस्ट कर देता है आपको। जब बूस्ट अप कर देता है तब तो यस चलो हम भी करके देखेगा, करेगा इसको तो हम सकेगा, ये वाला चीज इस टाइप का बने। आगे अपना खुद का चीजों को कैलकुलेट नहीं करेगा कि ये मेरे लिए कितना तक सही है, ये प्रॉफिट इसमें प्रॉफिट कितना होगा और लॉस कितना होगा, इसके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं है, आगे पीछे कोई कैलकुलेशन नहीं किया है और सीधा उस एक्साइटमेंट में हम चल दिया। तो ये इसलिए हमेशा कोई अगर सजेशन भी दे, कोई आपको पुश भी करे, पीछे से आप ठूसने का या आपको आगे ठेलने का भी कोशिश करें, एक्साइटमेंट देने का कोशिश करें, तो थोड़ा समय लें, कैलकुलेट करें कि ये कितना तक का सही होगा या गलत होगा। आपका खुद का एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज को साथ में रखते हुए उसके बाद में उस काम को आप शुरू करें, तब जाकर के आप सही डिसीजन ले पाएगा और हर काम में आप सक्सेस हो पाएगा। हाँ, अगर अब अगर इस ढंग से अगर आप स्टेप लेकर के अगर आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है आपको 100% ना हो, लेकिन एटलीस्ट आप जितना तक इन्वेस्ट किया है उसमें से कुछ न कुछ प्रॉफिट जरूर होगा, एटलीस्ट लॉस नहीं होगा। जब लॉस होता है नहीं होता है तो हम एटलीस्ट थोड़ा सा मुस्कुराहट मुख में जरूर आता है, लेकिन जब हम 100 रुपया इन्वेस्टमेंट करेंगे और हमको 50 रुपये वापस मिला है, तब तो उसमें ये फेलियर का लाइफ फेलियर ही उसमें काउंट करेगा, जिस वजह से डिस्ट्रेस, डिमोरलाइज होना और फ्रस्ट्रेशन और डिस्करेज होना बहुत जरूरी, बहुत माना अफेक्ट है, हो गई ये सब चीजें। तो ये सारी चीजें जो है हम गलतियां करते हैं हम लाइफ में। कॉपी करना पहला पॉइंट, दूसरा है कम्पीट करना दूसरों को, मतलब कंपटीशन के द्वारा करता है, जलन के द्वारा या चैलेंजिंग के द्वारा हम कोई काम को शुरू कर देता है, या एक्साइटमेंट में हम लोग काम शुरू कर देता है, जिस वजह से जो है हम फेलियर होता है लाइफ में, सक्सेस नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीजें रीजन बनता है ये डिस्ट्रेस होने का, फ्रस्ट्रेशन होने का, डिस्करेज होने का, डिमोरलाइज होने का, जिस वजह से हम लोग का जीवन जो है उथल पुथल हो जाता है। तो आज इतने सारे जो है मोटिवेशनल, थोड़ा आपको कैसे भी लगेगा कि आज मैसेज का जगह में ये मोटिवेशनल वाला स्पीच क्यों दे रहा है, लेकिन इस चीज के अंदर में ही सारा चीज छुपा हुआ है। स्टार्टिंग में ही टॉपिक जो हम लोग लिए थे, इफेक्ट इन स्पिरिचुअल लाइफ बाय द इम्पैक्ट ऑफ अनसक्सेसफुल लाइफ। जब लाइफ में अनसक्सेसफुल होता है तो ये सारी चीजें जब हमारे जीवन में चलते रहता है तो स्पिरिचुअल लाइफ में आपका इफेक्ट निश्चय होगा ही होगा। आपका स्पिरिचुअल लाइफ जो है मैंने आप थक गया जैसा लगेगा, आत्मिक जीवन में चलने का भी दिल नहीं करेगा, और इवन उल्टा क्या करेगा, हम परमेश्वर को ही उल्टा ब्लेम देना शुरू कर देगा उस इम्पैक्ट की वजह से। जो फ्लैशी लाइफ में, शारीरिक जीवन में जो मैंने फेलियर हुआ, अनसक्सेसफुल हुआ, जिस वजह से मैं डिमोरलाइज हुआ, डिस्ट्रेस हुआ, उसके बाद में फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, ये जो मेरे लाइफ में हुआ है उसका, इस चीज का इफेक्ट जो है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में हो जाता है। तो अगर उस एरिया में हम अगर बुद्धिमान होता है, उस एरिया में अगर हम चौकन्ना होता है, तो लाइफ में हम कुछ न कुछ हद तक तो हम सक्सेस होगा। जब सक्सेस होगा
तो मेरे लाइफ में इतना डिस्ट्रेस नहीं आएगा, डिमोरलाइजेशन नहीं आएगा, डिस्करेज नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, तो मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में भी इतना इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन ये सब एरिया भी जब हम सही नहीं हो पाता है तो इफेक्ट होता है, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में इफेक्ट होता है। तो अलर्ट होने के लिए ये मोटिवेशनल वाला जो बात है आज बताया। तो बाइबल इसके विषय में क्या कहता है, इसलिए प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 का 22 में कहता है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। बोला मन का आनंद, इसलिए बाइबल में बताया मन में अगर आप आनंद रहेगा तो ये आपके लिए एक दवाई का काम करते हैं। बोला लेकिन आपका मन जब टूट जाता है तो हड्डी भी सूख जाता है, बोला अंदर से हड्डी भी सूख जाता है। तो ये इफेक्ट जो है स्पिरिचुअल लाइफ में, इस फ्लैशी अनसक्सेसफुल या फ्लैशी फेलियर का इम्पैक्ट जो है आपका स्पिरिचुअल लाइफ में इफेक्ट हो रहा है। तो ये अनसक्सेसफुल या ये आप फेलियर होने का मेन रीजन बना ये सारी चीजें, आपने अनजाने में ज्ञान नहीं होने का, नॉलेज नहीं होने की वजह से, या आपने किसी को कॉपी करके चल आगे बढ़ गया, या तो आपने किसी को कंपटीशन या जेलसी में आपने कुछ फॉलो आगे बढ़ गया, या तो आप किसी ने आपको एक्साइटमेंट दे दिया और आपने उस काम को शुरू कर दिया, लास्ट में लॉस हो गया, फेलियर हो गया, आप उसके बाद में फिर वही फ्रस्ट्रेशन डिस्ट्रेस होकर के डिमोरलाइज होकर के बैठ गया। वो वाला जो बैठा है उसका इफेक्ट जो है आपका स्पिरिचुअल लाइफ में पड़ गया। और ये स्पिरिचुअल लाइफ में जब आपका इफेक्ट हो जाता है तब आत्मिक जीवन में आप मरना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत सारे, ये सिर्फ फेलियर में ही सिर्फ नहीं बल्कि उन सब चीजों को पाने का चक्कर में या करने का चक्कर में हमको समय नहीं मिलता है, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए समय नहीं मिलता है। अगर आप प्रार्थना कर भी रहा है, चर्च जा भी रहा है, कुछ कर भी रहा है, तो आपका दिमाग के अंदर ये होगा कि मैं जो वो काम कर रहा हूँ उसको सक्सेस कराना है, वो जो मैं दौड़ रहा हूँ उसमें प्रभु हमको सपोर्ट करना है, साथ देना है, भले वो अच्छा हो चाहे खराब हो, हमको प्रभु उस एरिया में सक्सेस करा दीजिए। वो चाहे वो आप दुनिया का नजर में अच्छा हो चाहे खराब हो, आपका नजर में सही हो चाहे गलत हो, ये बड़ा जीवन जीने शुरू कर देते हैं हम। तो आस्ते आस्ते हमारे स्पिरिचुअल जीने का, आत्मिक जीवन में जो मैं जी रहा हूँ, ये भी एक आस्ते आस्ते क्या बोलते हैं हिपोक्रेसी वाला लाइफ जीना मैं शुरू कर देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग राज के लिए नहीं, उद्धार के लिए नहीं, सल्वेशन के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एक ब्लेसिंग्स के लिए सिर्फ मैं सोचना शुरू कर देता हूँ। क्योंकि इम्पैक्ट जो है शारीरिक जीवन में जो मैं बिजी हो रहा हूँ उसका इफेक्ट जो है मेरा स्पिरिचुअल लाइफ में भी पड़ रहा है। जिस ढंग से मैं स्पिरिचुअल लाइफ के लिए जीना चाहिए था उस ढंग से मैं नहीं जी पा रहा हूँ। मैं अलग ही टाइप का मैं स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन कर रहा हूँ, अलग ही टाइप का एक क्रिश्चियनिटी को मेंटेन कर रहा हूँ, जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ एक ब्लेसिंग्स का रीजन बना रहा है। जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें आप आशीष करो, बस हो गया। मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में आशीष करना है, मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे स्वर्ग राज के लिए आप मुझे तैयार कीजिए। ये वाला पॉइंट्स कहीं पर भी दूर दूर तक नहीं आएगा जब इन सब चीज में हम लगा रहता है। शारीरिक फेलियर, शारीरिक कामों में जब हम बिजी होकर के रहता है तो ये सारी चीजें मेरा लाइफ में दूर दूर तक नहीं होगा। मैंने स्पिरिचुअल लाइफ में हमको आगे बढ़ाइए प्रभु, आत्मिक जीवन में मुझे मजबूत कीजिए, मेरे परिवार को मजबूत कीजिए, आत्मा में मुझे और आग जैसा बनाइए ताकि आपका काम आ सकूं, स्वर्गराज के लिए मुझे तैयार कीजिए। ये थिंकिंग्स, ये थॉट जो है दूर दूर तक नहीं होगा। अगर आपने याद किया भी है प्रभु को तो सिर्फ इसीलिए याद करेगा कि प्रभु ये वाला चीज में मैं काम कर रहा हूँ, इस बिजनेस में मैं लगा हुआ हूँ, उस लाइन में मैं लगा हुआ हूँ, इस एरिया में प्रभु हमको सक्सेस कीजिए, हमको सफलता दीजिए। बस इसी एरिया में ही, इस पॉइंट पे ही मैं परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा हूँ 24/7। तो इसलिए ये सारी चीजें हम लोग का लाइफ में आने का रीजन ये होता है जब हम अपना लाइफ में कंटेंट नहीं होता है। इसलिए भी ये बाइबल क्या कहता है, 1 तिमोथी चैप्टर 6 to 10, 1 तिमोथी चैप्टर 6 to 10। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है।
क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनीय बना लिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जब हम अपने जो है उसमें संतुष्ट होकर के सही ढंग से हमको आगे बढ़ना है। जब संतुष्टि नहीं होता है, ज्यादातर हम लोग जब जो है प्रेजेंट टाइम में उस पर संतुष्टि नहीं होता है, तब जाकर के ही ये सब सारी चीजें हम लोग का लाइफ में दौड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो है प्रभु हमारे पास में है, उससे संतुष्ट होता है जब हम, और संतुष्ट होते हुए प्रभु परमेश्वर के समय का इंतजार जब करता है हर कामों के, हर चीजों के लिए, तो ऑटोमेटिकली है कि आपका लाइफ में कभी भी आप फ्रस्ट्रेशन और ये डिमोरलाइज स्ट्रेस का ये सिचुएशन जो है आप कभी फेस नहीं करेगा। और जब आप इन सब चीजों को जब फेस नहीं करेगा तो स्पिरिचुअल लाइफ में ऑटोमेटिकली आप ध्यान देगा, कंसंट्रेट करेगा, आप अपना आत्मिक जीवन को बूस्टअप करेगा, मजबूत करेगा। लेकिन जब कंटेंट नहीं होता है तभी जाकर के ये सारी चीजों में, वो जंजालों में या मोह माया में हम फंसना शुरू हो जाते हैं, तो रुक नहीं सकता है। बाइबल कहता है जेम्स का 4:10 में, जेम्स चैप्टर 4:10, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। बाइबल कहते हैं प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। जब परमेश्वर का समय का इंतजार करता है हम, तो वो हमको शिरोमणि बनाता है, हमको उठाता है, मजबूती के साथ उठाता है एकदम। ये हमको विश्वास करना पड़ेगा परमेश्वर के ऊपर में। और बहुत ही कम लोग विश्वास कर पाता है कि प्रभु मेरे जीवन में कुछ करेगा। तो देखता है कि प्रभु तो कुछ करने वाला नहीं है, हम तो ऐसे ही खत्म हो रहा है, टाइम पे व्यस्त हो रहा है, तो हम दौड़ना शुरू करते हैं। क्या प्राप्त होता है, क्या मिलेगा, चलो ले भी दिया, क्या कर लेगा, उसको साथ में लेके जाएगा, नहीं जाएगा, इधर ही फेंक के चला जाएगा। हम लोग एक पैसा, एक चबन्नी हम लोग लेके नहीं जा सकता है। हम अपने आत्मा को, अपने कर्मों को ही लेके जाने वाला है। फिर भी ये सारी चीजों से जब अनजान रहता है इंसान, तो दौड़ना शुरू कर देता है। इसलिए लास्ट वचन पढ़ के कंक्लूड करूंगा यहाँ पर। फिलिपियन चैप्टर 4:4-6, फिलिपियन चैप्टर 4:4-6, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तो इसलिए यहाँ पर बोला है सदा आनंदित रहो। जो हमारे पास है उसमें कंटेन होकर के आनंदित रहे, और हमारे कोमलता जो है मनुष्यों में प्रकट होना चाहिए। और किसी भी बात की चिंता मत करो बोला है, परंतु हर एक बात, चाहे वो नेगेटिव हो लगे आपको, चाहे पॉजिटिव लगे, हर चीज को प्रार्थना और विनती के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। हर एक चीजों के लिए धन्यवाद देकर के परमेश्वर के सामने उपस्थित करने के लिए बोला है। तो ये लाइफ जब हम जीते हैं तभी जाकर के हम इन सब जंजालों में नहीं फंसते हैं। जब जंजालों में नहीं फंसेगा तो ना हम फेलियर और अनसक्सेसफुल का सामना हमको करना पड़ेगा। तो जब सामना ही नहीं करेगा तो मेरा लाइफ में डिस्ट्रेस, डिमोरलाइज और डिस्करेज और फ्रस्ट्रेशन आने का कोई रीजन ही नहीं बनेगा। और ये सब जब नहीं बनेगा तो हमको इफेक्ट ही नहीं करेगा मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में। तो ये सारा चीजें जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इफेक्ट इन स्पिरिचुअल लाइफ बाय द इम्पैक्ट ऑफ अनसक्सेसफुल लाइफ, इसको आज हम लोग जानने का कोशिश किया है। तो उम्मीद है इस वचन को सभी ने समझे होंगे। तो कोशिश करें अपने जीवन में जो जिस वजह से हम लोग अनसक्सेसफुल होता है, जो पॉइंट मैंने 2-3 पॉइंट बताए हैं, उस पर ध्यान दें अपना लाइफ में, ताकि आप अनसक्सेस ना हो एटलीस्ट, जिस वजह से आपको इसका डिस्करेज और फ्रस्ट्रेशन, डिमोरलाइजेशन का सामना करना ना पड़े। और इन सब का सामना करने का मतलब है कि आपका स्पिरिचुअल लाइफ में भी पक्का इफेक्ट होगा। वो कितना भी आके आपको कोई समझाओ, प्रभु पर विश्वास करो, कुछ नहीं होगा, ऐसे डाउनफॉल होता है, अप डाउन होता है, आपको कितना भी आके वचन से भी समझाओ, उस समय में आपको कितना भी समझाओ, आपका दिमाग में एक ही रहेगा कि मेरा इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया, मैं फेलियर हो गया। जब अपनी फ्रस्ट्रेशन में रहता है ना, उस समय में परमेश्वर का वचन और प्रभु का बात भी इतना इफेक्ट नहीं कर पाता है, उसको इतना ये नहीं कर पाता है। अंदर में वो फ्रस्ट्रेशन दबा हुआ होता है।
टाइम लगता है उसको हील करने के लिए। फिर ये हमारे जीवन में एक घाव देना या चोट देना जो हो जाता है, रगड़ दिया जैसा होता है, जिसको फटक से हील नहीं कर पाते हम लोग। प्रेज द लॉर्ड। तो उम्मीद है आज का शीर्षक, आज का ये टॉपिक को, मैसेज को सभी ने समझा होगा। तो प्रभु का अगर आगमन में अगर देरी हुआ तो आने वाला समय में हम फिर से आपके सम्मुख इसी तरह से वचन लेकर के उपस्थित होंगे। तो तब तक के लिए सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह का नाम से प्रेज द लॉर्ड। आमीन।